2 साल पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी भेड़िया के एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में कि स्कारलेट विच कपूर श्रद्धा का कैरेक्टर स्त्री नहीं है बल्कि स्त्री फ्लोरा सैनी का कैरेक्टर है। स्त्री पार्ट 1 में स्कारलेट विच कपूर ने स्त्री को डिफीट करने के बाद उसकी पावर्स को पोजेस जरूर किया था। इससे सभी को लग रहा था कि ओरिजिनल स्त्री वही है और जो कुछ भी हंगामा उसने पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में किया था वो सब कुछ बेबुनियाद है। सब कुछ उस विच का प्लान था विक्की के साथ साथ सभी को बेवकूफ बनाने का। तो ले दे के मुझे ये चीज क्लियर थी कि श्रद्धा का कैरेक्टर स्त्री नहीं है। तो फिर श्रद्धा का कैरेक्टर है कौन, इसकी आइडेंटिटी क्या है और इसका मकसद क्या है और स्त्री से कनेक्शन क्या है, कैसे इसने स्त्री की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे थे जिनमें से कुछ का आंसर हमें स्त्री 2 में दिया गया है कि श्रद्धा उसी स्त्री की बेटी है जो भूतनी बनी फिर रही थी जिसे उसने पार्ट 1 में डिफीट किया था। और अगर ये उसकी बेटी है तो पार्ट 1 में उसे मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। ये सवाल भी आता है जिसका जवाब स्कारलेट विच कपूर एंड में विक्की को देती है। वह विक्की से कहती है कि वह बस अपनी माँ को मुक्ति दिलाना चाहती थी जो कि अब तक उसे मिली नहीं थी। अब आगे एक और सवाल आता है कि श्रद्धा के अननेम्ड कैरेक्टर ने स्त्री की पावर्स को एब्जॉर्ब कैसे कर लिया। तो इसका जवाब भी है कि श्रद्धा का कैरेक्टर ह्यूमन नहीं है, वो एक छलावा है, एक भटकी हुई आत्मा जैसा ही कुछ जिसे मैंने नाम दिया है स्कारलेट विच कपूर। अब वो सवाल आता है जिसका आंसर हमें मूवी में नहीं दिया गया कि अगर स्कारलेट विच कपूर अपनी माँ को मुक्ति दिलाना चाहती थी तो फिर मुक्ति पार्ट 1 में क्यों नहीं दिलाई। इस बैटल के दौरान स्त्री की आत्मा अभी भटक रही है क्यों। अगर ये बात भी मान ली जाए कि मेकर्स ने पार्ट 1 के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था तो भी ठीक है, लेकिन पार्ट 2 में भी मुक्ति नहीं दी गई स्त्री के कैरेक्टर को, वो अभी भटक रही है। तो स्कारलेट विच कपूर सच में स्त्री को मुक्ति दिलाना चाहती थी या फिर सिर्फ उसकी पावर्स को हासिल करना चाहती थी। यहाँ पर कई सारे ढेरों सवाल आ जाते हैं जैसे कि स्त्री को शायद मुक्ति मिल गई होगी जब उसने सरकटे शैतान को मार दिया, लेकिन वो सरकटा शैतान तो ले दे के अभी बच गया है। या फिर यह भी हो सकता है कि सरकटा शैतान भी मर गया है और स्त्री को भी मुक्ति मिल गई है। वो तो स्कारलेट विच कपूर है जिसने काले जादू और तंत्र मंत्र विद्या को लेकर कुछ ज्यादा ही महारत हासिल कर ली है, तो जरूरत पड़ने पर वह अपनी माँ को बुला लेती है। तो एक पॉसिबिलिटी यह भी मानी जा सकती है। सो डायरेक्ट स्त्री 2 की एंडिंग पर आते हैं जिसमें स्त्री वर्सेस सरकटे का महासंग्राम होने के बाद स्त्री सरकटे के पैर काटने के बाद उसका सर काट के पूरी बॉडी को लावा में फेंक देती है, जिससे फिलहाल के लिए सरकटा मर चुका है। देन स्त्री के साथ साथ सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। देन विक्की फिर से स्कारलेट विच कपूर को बस स्टेशन पर गुड बाय करने के लिए जाता है। देन कट टू कट क्लियर बातचीत होती है। देन स्कारलेट विच कपूर विक्की को वही फूल की तीली देकर चली जाती है जो हेलोसिनेशन वाले सॉन्ग के दौरान विक्की के हाथ में होती है। वह फूल की एक तीली विक्की की बॉडी में समा जाती है, उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है जैसे कि विक्की को भी कुछ पावर्स मिल गई हो। देन इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। सो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ विक्की चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है जिसका विवरण अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में भी मिलता है। द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस वो और कोई नहीं विक्की प्लीज है। स्कारलेट विच कपूर भी कहती रहती है कि वो विक्की ही है जो स्त्री को मुक्ति दिला सकता है, वो विक्की ही है जो सरकटे शैतान को हरा सकता है, वो विक्की ही है जो चंदेरी गाँव में हमेशा पीस लेकर आता है, हमेशा एक रक्षक की तरह गाँव वालों के लिए खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, विक्की इंसानियत और भूत पिशाच की दुनिया के बीच की एक दीवार है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जो दोनों तरफ की बातें सुनकर न्याय करता है और पीस लेकर आता है। विक्की एक प्योर इनोसेंट सोल है जिसे चुना गया है, बस उसमें थोड़ी आत्मविश्वास की कमी थी जो कि शायद स्कारलेट विच कपूर की दी हुई पावर्स के चलते अब दूर हो जाएगी। सो हाँ, विक्की ही देसी एवेंजर्स की टीम का कैप्टन अमेरिका होगा जो सभी भूत पिशाचों को इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा। बाकी अब मिड क्रेडिट के ऊपर बात करते हैं जो कि क्लाइमेक्स बैटल के बाद का सीन है। सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे लेकिन भास्कर वो भेड़िया बनकर अब भी जंगलों में रात गुजार रहा था, जिसकी मदद के लिए जना वहाँ पर कपड़े लेकर आता है जिसमें केवल मुन्नी ब्रांड का अंडरवियर होता है। फिर दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है जिसमें भास्कर जना से कहता है कि वह उसकी और स्कारलेट विच कपूर की सेटिंग करा दे। जना भी उसे बता देता है कि वो स्त्री की पुत्री विक्की का प्यार है तो उस पर नजर न डाले। देन जना भास्कर को दिल्ली चलने के लिए कहता है और भास्कर कहता है कि फिलहाल के लिए दिल्ली सेफ नहीं है, वहाँ कोई चीज है जो लोगों का खून चूस कर उन्हें मार रही है, जो कि कॉल है नेक्स्ट मूवी वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर को लेकर। इसमें आयुष्मान खुराना वेम्पायर के रोल में नजर आएंगे और उनकी प्रेमिका के तौर पर सामंता देखने को मिलेगी। और रूमर्स ये भी है कि सामंता को रश्मिका मंदना से रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन देखने को मिलेगा। बाकी आप इन दोनों में से किसे देखना चाहते हो, रश्मिका या फिर सामंता, कमेंट में जरूर बताना। वेल इस वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर में हमें भास्कर भी देखने को मिलेगा। बेसिक सी बात है, भास्कर को दिल्ली में जाकर देखना ही होगा कि वहाँ चल क्या रहा है। आखिरकार एक ही काम तो दिया है अनिका ने उसे, और ऊपर से भास्कर भेड़िया है और भेड़िया वर्सेस वेम्पायर की राइवलरी यानी कि दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। तो शायद हमें ट्वाइलाइट सागा जैसा कुछ देखने को मिल जाए, भेड़िया वर्सेस वेम्पायर। बाकी इस केस में आयुष्मान खुराना
खुराना का वेम्पायर आसानी से पेल देगा भास्कर की भेड़िया को, क्योंकि भास्कर जब भेड़िया बनता है तो वो बस एक नॉर्मल कुत्ते के साइज का रह जाता है, मतलब एक नॉर्मल साइज वाला भेड़िया। भास्कर अपनी पावर्स को ह्यूमन फॉर्म में रहकर ज्यादा अच्छे से 100% यूज कर पाता है, तो लड़ाई में या तो वो ह्यूमन फॉर्म में रहकर ही लड़े या फिर जेकब की तरह एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो ही जाए, वरना कोई फायदा नहीं है इस कैरेक्टर का, एक यूजलेस भेड़िया बनकर रह जाएगा। फिर देखते हैं क्या देखने को मिलेगा, पॉसिबली वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर 2025 में ही देखने को मिल जाएगी। बाकी इस मिड क्रेडिट के बाद एक सॉन्ग आता है जिसमें स्कारलेट विच कपूर, विक्की और भास्कर दोनों को ही लुभा रही होती है और सॉन्ग के एंड में दोनों का ही चूतिया काट कर गायब हो जाती है। देन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक लोटा लुढ़कते हुए नजर आता है, वो लोटा एक सोल ओढ़ा हुआ आदमी अपने हाथों में ले लेता है और हमें देखने को मिलता है कि उसमें सरकटे शैतान की लावा से भरी हुई अस्थियां है। ये लोटा उस तक किसने पहुंचाया और इस लोटे ने अपने अंदर लावा को कैसे समा रखा है, इसे लेकर कोई भी आइडिया नहीं है। वेल वो आदमी उस लावा को पी जाता है, उससे दर्द होता है, चीख निकलने के बाद सोल हट जाती है। तब कैरेक्टर का रिवील किया जाता है कि वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि अक्षय कुमार है, जिसे मूवी में सरकटे शैतान का वंशज दिखाया गया है। मूवी में तो इस कैरेक्टर को पागल खाने में पागलों के बीच दिखाया गया है, लेकिन ये शायद पागल होने का ढोंग कर रहा है, क्योंकि इस बंदे ने चंदेरी पुराण से चंद्रभान यानी कि सरकटे शैतान के पेजेस फाड़ कर अपने पास रख लिए थे और वक्त आने पर रुद्रा तक वो पेजेस इसने पहुंचा दिए। इतना सब कुछ उसने एंड में सरकटे शैतान के पावर्स हासिल करने के लिए किया। वैसे ये स्त्री हॉरर यूनिवर्स का एक पैरेलल सिनारियो है। स्कारलेट विच कपूर का कैरेक्टर भी मिस्टीरियस था, उसकी एंट्री भी एक अननोन कैरेक्टर की तरह होती है, जिसकी आइडेंटिटी या कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वह विक्की और उसकी टोली का भरोसा जीतकर स्त्री को डिफीट करने में सबकी मदद करती है और ये सब कुछ उसका इनिशियल प्लान होता है स्त्री की पावर्स को हासिल करने का। और हाँ, वो स्त्री की पावर को एब्जॉर्ब कर पाती है क्योंकि वो स्त्री की बेटी है। सेम विद अक्षय का अननोन अननेम्ड कैरेक्टर, वह चंदेरी पुराण से चंद्रभान की जानकारी से जुड़े हुए पेजेस फाड़ कर अपने पास रख लेता है और समय आने पर रुद्रा तक वह पेजेस पहुंचा देता है, जिसके बाद विक्की और उसकी टोली उस कैरेक्टर के पास मदद के लिए जाती है और ये कैरेक्टर उन्हें पागल खाने में मिलता है, जिससे कि सबको लगे कि ये पागल है। फिर ये भी विक्की और उसकी टोली की मदद कर देता है सरकटे शैतान को हराने का तरीका बताकर, बिल्कुल सेम वे में जैसे स्कारलेट विच कपूर ने मदद की थी। दोनों ही सिनारियोस में विक्की और उसकी टोली ने स्त्री और सरकटे शैतान को डिफीट कर दिया, जिसका डायरेक्ट फायदा स्कारलेट विच कपूर और अक्षय कुमार के अननेम्ड कैरेक्टर को मिलता है। स्त्री को कैसे डिफीट करना है ये सिर्फ स्कारलेट विच कपूर ही जानती थी और सरकटे को कैसे डिफीट करना है ये सिर्फ अक्षय का अननेम्ड कैरेक्टर ही जानता था। वेल इन दोनों कैरेक्टर्स के प्लान्स थे विक्की के थ्रू अपने असेंडेंट्स की पावर्स को हासिल करना। वेल इस स्त्री के यूनिवर्स में विक्की और भास्कर का भी एक पैरेलल है, दोनों की स्टोरी सेम है। विक्की और भास्कर दोनों ही इनोसेंट इंसान थे, अपने अपने कामों में माहिर थे, एक अच्छा टेलर था तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर। जिंदगी अच्छी चल रही होती है, देन एंट्री होती है स्कारलेट विच कपूर और अनिका की। दोनों ही अननोन कैरेक्टर के प्यार में विक्की और भास्कर पड़ जाते हैं। एंड में रिवील किया जाता है कि जिनसे उन्होंने प्यार किया था वो एक छलावा है, एक भूतनी है तो दूसरी भेड़िया। स्कारलेट विच कपूर और अनिका दोनों ने विक्की और भास्कर का एंड में चूतिया काट दिया और उन दोनों को जिंदगी के बीच सफर में छोड़कर चली गई। पर जाने से पहले स्कारलेट विच कपूर और अनिका ने अपनी पावर्स का कुछ अंश विक्की और भास्कर को दे दिया। वेल फिर से पोस्ट क्रेडिट पर आए तो अक्षय के अननेम्ड कैरेक्टर को पावर्स मिल गई। फिर क्या यही थेनोस होगा? सच कहूँ तो अक्षय के कैरेक्टर को थेनोस बनाने का आइडिया बहुत ही बुरा है। अगर ये चाहे तो आयुष्मान खुराना के वेम्पायर को थेनोस बना सकते हैं। वैसे भी वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो या फिर डिनर, वो बस इंसानों की आबादी कम कर रहा होगा उनका खून पीकर। वो जितने ज्यादा लोगों का खून पिएगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। सो या उसे बना लो थेनोस, बेटर होगा। वैसे भी ये लोग एंड गेम की तरफ बढ़ रहे हैं तो सिर्फ 3 ही मूवीज बची है, जिसमें है वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर, उसके बाद भेड़िया 2, देन स्त्री 3 जो कि एंड गेम मूवी होगी। सो आप इस ऑर्डर को भी देखें तो वेम्पायर के बाद भेड़िया है, देन स्त्री 3 एंड गेम। इस हिसाब से तो वेम्पायर ही थेनोस है, जिसे हराने के लिए सबको एक होना होगा। तो लगभग सभी कैरेक्टर्स के पास पावर भी आ चुकी है। इस देसी एवेंजर्स की टीम का लीडर विक्की प्लीज द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड, जिसके पास भी पावर्स आ चुकी है और भेड़िया के पास तो पहले से ही पावर्स है। और श्रद्धा वो तो वैसे भी स्कारलेट विच कपूर है जो कि स्त्री को समन भी कर सकती है। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर है जिसके पास पावर्स है, वो है जना का कैरेक्टर जिसके पास दिव्य दृष्टि है और वो हर सिनेरियो में काम आ ही जाता है। सो ले देखिए देसी एवेंजर्स की टीम तैयार है। इसमें आगे चलकर शायद 1-2 कैरेक्टर और जुड़ जाएंगे। फिर अगर आयुष्मान खुराना के वेम्पायर को थेनोस बनाया जा रहा है तो फिर सवाल यह भी आता है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ ये लोग क्या करेंगे, जबकि उसे भी सरकटे की पावर्स दे दी गई है। तो इस कैरेक्टर के साथ फिर क्या करेंगे? तो जवाब बहुत ही सिंपल है, इसे भी विक्की की टोली में शामिल होना होगा जिसे स्कारलेट विच कपूर शामिल हो गई थी। इस थ्योरी के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी ले दे के 19-20 करके हमें अगर यह दिखाया जाता है कि अक्षय उसी गंदे वेमनाइजर सरकटे शैतान का खून है जो उसी की राह पर चल पड़ा है, तो चांसेस इसके भी हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 थ्योरीज रखी है वेम्पायर और अक्षय के अननेम्ड कैरेक्टर को लेकर, और इन दोनों में से ही किसी एक को थेनोस होना होगा और किसी एक को विक्की की टोली ज्वाइन करके एवेंजर बनना होगा। बाकी आपको क्या लगता है थेनोस कौन होगा और विक्की की टोली ज्वाइन करके एवेंजर कौन बनेगा?
लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी रूही और मुंजिया की बात करें तो ये दोनों मूवीज भी इसी हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। मुंजिया तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ना तो लड़का ना ही लड़की। उस मूवी का एक भी कैरेक्टर एवेंजर बनने के लायक नहीं है जो विक्की की टोली ज्वाइन करे। ना ही इनका मुंजिया पर कोई कंट्रोल है जो कि ये लोग उसे अपनी पावर के तौर पर यूज करें एंड गेम में। तो ये मुंजिया मूवी तो मुझे फालतू ही लगी, उसमें सारे यूजलेस कैरेक्टर्स है। हालांकि मुंजिया का कैरेक्टर ठीक लगा था, जिसकी स्टोरी को ब्रह्म राक्षस की स्टोरी से जोड़कर दिखाया गया, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस भी एक बालक बुद्धि को बनाकर सब गुड़ गोबर कर दिया इन्होंने। नहीं तो ब्रह्म राक्षस भी केपेबल हो सकता था एंड गेम का थेनोस बनने के लिए, लेकिन गुड़ गोबर तो कर ही दिया है, तो क्या ही उम्मीद करें। बाकी रूही की बात करें तो रूह अफ़ज़ा एंड में जंगल में चली जाती है, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। तो शायद रूह अफ़ज़ा और अनिका की स्टोरी को जोड़कर दिखाया जाए, शायद वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर में या फिर भेड़िया 2 मूवी में दिखाया जाए। आफ्टर ऑल अनिका भी जंगल में ही गिरी है, बस पता नहीं वो जिंदा बची या नहीं। बाकी इसके अलावा मुझे मुंजिया और रूही का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, और इनको अलग ही रखा जाए तो बेहतर होगा। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, सब कुछ अच्छा है, बस अब ज्यादा खींचना भी मत। स्त्री 3 को एंड गेम बनाकर सब खत्म करो। बाकी सबको लेकर आपके क्या व्यूज है अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी को न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।